हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अवार्ड्स। आप सभी को पता है अवार्ड्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पहले एसएससी एग्ज़ाम दे चुके हैं या एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हो तो अवार्ड से एसएससी के अंदर भर भर के सवाल बनते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइदर आप सीजीएल कर रहे हो, सीपीओ कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो या जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अदर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका जो अवार्ड्स टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम अवार्ड्स देखने वाले हैं सभी एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए जितने भी होने, चाहे आप सीजीएल देने जा रहे हो, सीपीओ देने जा रहे हो, सीएचएसएल देने जा रहे हो, एमटीएस देने जा रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। और इस लेक्चर का जो कंटेंट है वो काफ़ी दिनों की मेहनत करके ये कंटेंट तैयार किया जा रहा है। जो भी सारी स्ट्रेटजी के लेक्चर्स हैं, यहाँ पर अवार्ड्स के सभी एसएससी एग्ज़ाम्स को एनालिसिस किए गए जो पिछले 4-5 सालों में हुए हैं। उसके बाद इन क्लासेस का, इन लेक्चर्स का कंटेंट तैयार किया गया है। मतलब एक एक लेक्चर का कंटेंट तैयार करने में 10-10, 15-15 दिन लग रहे हैं मुझे। और आप सभी को पता है कि कितने दिन में ये स्ट्रैटेजी के मैंने शुरू की है। तो काफ़ी मेहनत की है इन लेक्चर्स के पीछे। लेक्चर्स को आई होप कि आप एंड तक देखोगे। और ये हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखे रहते हैं, तो किसी को भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है उसके बारे में, भारत रत्न के बारे में। आप सभी ने नाम सुना होगा भारत रत्न का, कि अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं कि इस पर्सन को भारत रत्न कब मिला, इसको पर्सन को कब भारत रत्न मिला। ठीक है, और अभी आपको पता है 2024 में अभी आपके लोगों को 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। तो उनके नाम भी बताऊंगा आपको, क्योंकि वहाँ से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि आपकी जो करंट अफेयर पूछी जाती है लगभग 1.5-2 साल पुरानी पूछी जाती है एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आपके 2025 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे आप देख लेना, हर एक नाम किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा एसएससी के अंदर। अभी देखो, भारत रत्न के बारे में सबसे पहले अगर आपसे सवाल पूछ लें कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का कौन सा है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का कौन सा है, तो वो है आपका भारत रत्न। किसको दिया जाता है? ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा या प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आती होगी कि भारत रत्न बेसिकली जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करता है फॉर द ह्यूमन एंडेवर, ठीक है, फॉर द ह्यूमंस, तो उनके लिए ये दी जाती है। अगर कभी आपसे पेपर में ये पूछ ले कि जो भारत रत्न का मेडल होता है वो कैसी शेप का होता है, तो भारत रत्न का जो मेडल होता है, जो पीपल होता है ना, पीपल पीपल ट्री होता है, उसकी जो लीफ होती है उसकी शेप का भारत रत्न का मेडल जो होता है वो उस शेप का होता है। ठीक है, आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो। अब मैं इमेजेस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप जानते हो ड्यू टू कॉपीराइट हम इमेजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भारत रत्न। देखो, भारत रत्न देखा जाए तो बहुत लोगों को मिल गया है और बहुत सारे सवाल बनते हैं। हम इसमें जहाँ से सवाल बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन लोगों को कवर करेंगे। जैसे कि अक्सर पूछ लेता है कि कौन से 2 नॉन भारतीय हैं, नॉन इंडियन हैं, 2 विदेशी हैं जिनको आपका भारत रत्न मिला है। तो एक है आपके नेल्सन मंडेला, ठीक है, और एक है अब्दुल गफ्फार खान। ये 2 नॉन इंडियन लोग हैं जिनको आपको भारत रत्न दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में यहाँ से सवाल बनता है क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, और किसी को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब जो इंडिया के नहीं है, ठीक है, जो नॉन इंडियन है। भारतीयों को तो काफ़ियों को मिला है। और फर्स्ट भारत रत्न मिल रहा है किसको मिला है, तो सीवी रमन को, सी गोपालाचारी को, ठीक है, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन को। इन तीनों को फर्स्ट भारत रत्न मिला था। अगर ये चीज़ ध्यान रखना कि आपसे अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट जो प्रथम भारत रत्न है वो किसे दिया गया, तो सीवी रमन, सी गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद इंदिरा गांधी आपकी फर्स्ट लेडी थी जिनको भारत रत्न मिला। तो अगर अभी कभी आपसे पेपर में पूछ ले कि किनको पहली लेडी का नाम बताओ जिनको भारत रत्न दिया गया, तो वो है आपकी इंदिरा गांधी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसको मरने के बाद, पहला व्यक्ति कौन था जिसकी डेथ हो गई उसके बाद उनको भारत रत्न मिला, तो वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या मिला, मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए जिनको भारत रत्न दिया गया। अगर हम बात करते हैं जे.आर.डी. टाटा, तो जे.आर.डी. टाटा अभी तक के अकेले ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो ये चीज़, इनका नाम यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं हम। देखो, जो भारत रत्न है वो 2024 में 5 लोगों को दिए गए हैं। अब ये हाल फिलहाल में दिए गए हैं, तो एसएससी 2025 में
आपके यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। और मैं आपको ये इंश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि किसी ना किसी पेपर में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपसे दो तरह से पूछेगा, या तो पूछ लेगा कि कर जैसे ये पूछ लेगा कि अच्छा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला 2024 में, ये पहले क्या थी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, मतलब ये क्यों कहाँ की सीएम थी, बिहार की, झारखंड की, वेस्ट बंगाल की। या डायरेक्ट पूछ लेगा कि इनमें से किसको भारत रत्न मिला, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अक्सर आपके 2-3 एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। तो देखो एक है आपकी यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर, ये फॉर्मर सीएम थी, ठीक है, बिहार की। ठीक है, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना ये बात भी। एम एस स्वामीनाथन को दिया गया, इनको पोस्ट हेमिस्ली दिया गया, बेसिकली इनकी डेथ हो चुकी है, अभी इनको 2024 में भारत रत्न मिला है। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। चलो मुझे कमेंट करके बताओ, मे बी मैंने आपको पढ़ाया या नहीं, अभी शायद अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर देखो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन तो हैं आपके एम एस स्वामीनाथन। अगर आपसे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूछ लिया जाए, मतलब यहाँ से इंडिया हटा दिया जाए, तो उनका नाम क्या है। आप नीचे अगर आपको कमेंट में पता है, शायद मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इस उनका नाम क्या है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन फादर हैं इंडिया, फादर्स ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन है, मतलब जो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति जो हुई थी, उसके जनक कौन है आपके एम एस स्वामीनाथन है। और इसके लिए ही इन्हें भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, बेसिकली इनकी फैमिली को। ठीक है, पोस्ट हेमिस्ली मतलब मरने के बाद, जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उनकी फैमिली मेम्बर को, मतलब उनकी फैमिली को जब भारत रत्न मिलता है उनके नाम के लिए ही मिलता है बेसिकली, तो उनको पोस्ट हेमिस्ली दिया बोला जाता है। उसके बाद एक पर्सन है आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को भी पोस्ट हेमिस्ली दिया गया, मरने के बाद दिया गया है। ठीक है, और ये 9th पीएम थे भारत के, ध्यान रखना। ठीक है, अगर अभी कभी आपसे पूछ ले कि ये कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे भारत के, और कौन से प्रधानमंत्री थे, तो 9th प्राइम मिनिस्टर थे, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी, ये 7th डिप्टी पीएम, मतलब पीएम भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, और जो बीजेपी है उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ पर दिया गया, भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया, और भाजपा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह को दिया गया। ठीक है, ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, तो ये दोनों फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखना। तो टोटल 1 2 3 4 और 5 लोगों को भारत रत्न मिला है 2024 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अब भारत रत्न के बाद आ जाते हैं हमारे पद्म अवार्ड्स, जो कि भारत रत्न के बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, देखो एक बार अभी एमटीएस 2024 में ये पूछा गया था कि जो पद्म अवार्ड्स हैं वो साल में कितनी बार दिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली हर साल पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो जो पद्म अवार्ड्स हैं वो साल में एक बार दिए जाते हैं। अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो पद्म अवार्ड्स हैं वो कब दिए जाते हैं, तो वो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को दिए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो पद्म अवार्ड्स हैं वो कब स्थापित हुए थे, कब से दिए जाना शुरू हुआ, तो 1954 से, ये चीज़ भी ध्यान रखना। पद्म अवार्ड्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, और एक होता है आपका पद्मश्री। तो ये फैक्ट याद रखना कि जो पद्म अवार्ड हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और यहाँ पर आपका पद्मश्री। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इनको बारी बारी से पढ़ लेते हैं जो हमारे पद्म अवार्ड्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पद्म विभूषण के बारे में। तो देखो जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था वो हमारा कौन सा था, तो वो हमारा भारत रत्न था। जो नेक्स्ट हमारा जो ये वाला पद्म विभूषण है, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ध्यान रखना। पहला व्यक्ति कौन था जिनको पद्म विभूषण मिला था, 3-4 लोग थे साथ में, लेकिन सबसे पहले अगर पूछे तो सत्येंद्र नाथ बोस, ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट रेसिपिएंट, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे पद्म विभूषण के, तो सत्येंद्र नाथ बोस थे, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अब देखो पद्म विभूषण 2024 में देख लेते हैं। देखो हमेशा पेपर में सवाल ऐसे पूछेगा आपसे कि मतलब 2-3 तरह से घुमा फिरा के पूछेगा, अगर आपने पहले पेपर दिए हों, ऐसे पूछ लेगा कि चिरंजीवी को पद्म विभूषण मिला 2024 में, ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्टर हैं। या आपसे पूछ लेगा कि पद्म सुब्रमण्यम है, भरतनाट्यम डांसर करते हैं, इन्हें पद्म विभूषण कौन सी ईयर में मिला। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक एक जो लाइन लिखी हुई है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर जो पद्म विभूषण है 2024 में 5 लोगों को मिला है। ठीक है, तो एक थे विजयंता माला बली, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। ठीक है, फीमेल एक्टर हैं। उसके बाद है चिरंजीवी, जो कि एक एक्टर हैं।
ठीक है। एक हैं एम वेंकैया नायडू जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के, ये पता होना चाहिए। एक हैं आपके पदम सुब्रमण्यम जो कि भरतनाट्यम डांसर हैं, ये तो जब हम क्लासिकल डांसर देख रहे थे तब हमने ये देखा भी था। उसके बाद है एक बिंदेश्वर पाठक, ये फाउंडर रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल के। तो ये 5 नाम हैं और ये किससे एसोसिएट हैं ये ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। विजयंता माल्यावली जो कि अभिनेत्री हैं, चिरंजीवी जो कि एक अभिनेता हैं, वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, पदम सुब्रमण्यम जो कि भरतनाट्यम नर्तक रह चुके हैं, बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। ठीक है, ये सभी नाम याद रखोगे। आगे देख लेते हैं। अब हमने 3 अवार्ड पढ़े थे ना, पद्म विभूषण, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पद्म भूषण पढ़ेंगे। तो पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, फर्स्ट हमारा भारत रत्न है, सेकंड हमारा पद्म विभूषण है, थर्ड हमारा पद्म भूषण है। तो पद्म भूषण क्या है, हमारा 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और जो पद्म भूषण है 2024 का, वो किसको दिया गया, वो 17 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, जो 2024। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो पद्म अवार्ड्स पूछे जाएंगे ना आपके 2025 एग्जाम में, वो 2025 के नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 2024 के पूछे जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर 2024 के करा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पद्म भूषण है 2024 के 17 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, और देखो 17 लोगों के अब नाम याद रखना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप एक बार अगर अपने नोट्स में रख लोगे ना तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं कि किस किस को मिला है। आई नो कि ये डिफ़िकल्ट है, बट मैं इसे रटने को नहीं बोलूँगा आपसे। आप एक बार अपने नोट्स में इन्हें ऐड ऑन कर लो, और ऐड ऑन करके बस एक बार जब इन्हें पढ़ो तो एक बार आँखों की तरह से आँखों से गो थ्रू हो लो, मतलब आपको 2-3 बार गो थ्रू हो लोगे ना, तो आपको अगर बाई चांस सवाल बनेगा तो हिट कर जाएगा। क्योंकि जिनको पद्म अवार्ड्स मिलते हैं उनसे पद्म अवार्ड से रिलेटेड तो सवाल बनते ही बनते हैं। ये भी पूछ लेते हैं वो किस किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो जब ही कर पाएंगे जब हमें पता होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे कि देखो स्टेट बेशक याद मत करना, जैसे कि पद्म जो भूषण है वो एम फातिमा बीबी को मिला है, मरने के बाद, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है। श्री हॉर्मोसी जी एन कामा, इनको लिटरेचर और एजुकेशन जर्नलिज्म में मिला है। ठीक है, श्री मिथुन चक्रवर्ती, ये जो आर्ट में मिला है इन्हें। श्री सीताराम जिंदल, इनको ट्रेड इंडस्ट्री में मिला है। श्री यंग लियू, इनको भी ट्रेड इंडस्ट्री में मिला है। श्री अश्वनी बालचंद मेहता, इनको मेडिसिन में मिला है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 17 नाम है जो आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पर एक हैं श्री सत्यव्रता मुखर्जी, इनको मरने के बाद पब्लिक अफेयर्स में मिला। श्री राम नायक, पब्लिक अफेयर्स में मिला। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, इनको मेडिसिन में मिला। श्री ओलेनचेरी राजगोपाल, इनको पब्लिक अफेयर में मिला है। श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालो एलियास, इनको आर्ट में मिला है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है इनको कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, तो एटलीस्ट ये 17 नाम देख लेना एक बार। ठीक है, ये पूरे 17 नाम इनको नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम, पद्म श्री देख लेते हैं। पद्म श्री आपका 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट जो एथलीट हैं जिनको मिला था, मिल्खा सिंह को मिला था। कभी जैसे ये भी पूछ लिया गया था पेपर में कि फर्स्ट एथलीट बताओ जिनको पद्म श्री मिला, तो वो मिल्खा सिंह थे आपके। और ऐसे पूछा था कि MS धोनी को पद्म श्री कब मिला, तो 2009 में मिला, ये ध्यान रखना। शायद SSC 2023 का किसी एग्जाम में पूछा था। कपिल देव को ये पूछा कि कपिल देव को पद्म श्री कब मिला था, तो 1982 को मिला था। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं। और देखो जो पद्म श्री 2024 में दिए गए हैं 110 लोगों को दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये नाम तो आप याद नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको करेंगे भी नहीं। उसके बाद हमारा एक अवार्ड आता है यहाँ पर BC रॉय अवार्ड। जो ये BC रॉय अवार्ड है, इनके बारे में, BC रॉय अवार्ड के बारे में 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर ऐसा है, ये दिया गया, तो हिंदी वाले थोड़ा ध्यान रखना है, इंग्लिश वाले भी ये गिव कर देना, गिव्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और जहाँ पर आपको गया लिखे कि दिया गया, तो मतलब ये लिखना जो हिंदी में नोट्स बना रहे हो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। गया को जहाँ जहाँ आपको गया लिखे वहाँ लिख लेना कि दिया जाता है, और जहाँ जहाँ इंग्लिश वालों को गिवन दिखे वहाँ पर गिफ्ट्स लिख लेना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो BC रॉय अवार्ड मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति देता है। कब देता है, 1 जुलाई को देता है। नेशनल डॉक्टर्स डे जब हमारा मनाया जाता है तब दिया जाता है।
अगर पहला अवार्ड पूछे कि फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था बीसी रॉय अवार्ड, तो जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के वो थे संदीप मुखर्जी, ये नाम याद रखना। और 2024 में, ये देखो ये करंट से मैंने यहाँ पर जोड़ा है कि 2024 में अगर आपसे पूछे डॉक्टर डी रघुनाथ राव, ध्यान रखना ठीक है, रघुनाथ राव, ये ध्यान रखना, डॉक्टर डी रघुनाथ राव को बीसी रॉय अवार्ड मिला है यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये जुलाई में दिए जाते हैं, और ऑब्वियसली बात है जो आपके अवार्ड्स के सवाल आएंगे वो 2025 के तो नहीं पूछे जाएंगे, या तो 2024 के पूछे जाएंगे या उससे बैक जाएंगे। तो जो पीछे के हैं उन्हें तो हम याद नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ पे 2023 के भी कर लें, 22 के भी कर लें, फिर याद नहीं रख पाएंगे। सो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है 2024 के बनने के, तो इसलिए हम 2024 के जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं आपको यहाँ पे करा भी रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। जो आपका शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है वो किस फील्ड में दिया जाता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कब बना था वो, जो ये कब से शुरू हुआ है बेसिकली 1958 से आपका शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट अवॉर्डी कौन थे शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के, तो यहाँ पर आपके के.एस. कृष्णन थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहला जो अवार्ड मिला था शांति स्वरूप भटनागर प्राइज वो किसको मिला था, के.एस. कृष्णन को मिला था। और 2024 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किसको मिला है, तो 2024 में डॉक्टर पूर्वी साइकिया एंड प्रोफेसर महेश काकड़े, इन दो लोगों को मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो सिनेमा क्षेत्र में, सिनेमा जगत में दिया जाता है, सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दादा साहेब फाल्के के बारे में आई होप आप जानते हो, फर्स्ट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो पहली मूवी बनाई थी राजा हरीशचंद्र वो इन्होंने ही डायरेक्ट की थी, इन्होंने ही प्रोड्यूस की थी। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक भी कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है याद रखना। नेक्स्ट है हमारा शस्त्र रामानुजन प्राइज। कभी कभी यहाँ पर ये शस्त्र नहीं लिखा जाता, पेपर में रामानुजन प्राइज करके दे देता है। तो जो रामानुजन है आप सभी जानते होंगे, ग्रेट मैथमेटिशियन रहे, ठीक है। 32 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है और 32 साल तक उन्होंने बहुत कुछ दिया भारत को, ऐसी ऐसी इक्वेशन सॉल्व की जो शायद फॉरेन मैथमेटिशियन जो बहुत फेमस थे वो नहीं कर पा रहे थे, वो उन्होंने इक्वेशन सॉल्व की थी। तो इनको जो इनके नाम पर एक जो मैथ में, अगर जो गणित का क्षेत्र है, जो मैथ का आपका मैथ में मैथमेटिशियन के फील्ड में रामानुजन प्राइज दिया जाता है। और ये जो एज क्राइटेरिया है कि 32 साल की उम्र तक ही दिया जाता है, वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो रामानुजन की डेथ है वो 32 साल की उम्र में हो गई थी। और अगर आपसे पूछ ले कभी कि मतलब 2024 में रामानुजन प्राइज किसको दिया गया, तो वो अलेक्जेंडर दुन को यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे है एक आपका अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इंपॉर्टेंट अवार्ड है, काफ़ी सवाल बनते हैं अर्जुन अवार्ड से। सबसे पहले ये किस में दिया जाता है, तो बेसिकली अर्जुन अवार्ड आपके स्पोर्ट्स और गेम के फील्ड में दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है ये लास्ट 4 ईयर की, जो लास्ट 4 साल रहे हैं उनमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पर ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इस बार सीपीओ में ये पूछा गया कि कितने साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो 4 साल की यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जाती है, ध्यान रखना। जो अर्जुन अवार्ड है उसकी शुरुआत हुई थी 1961 से, ठीक है। कब से हुई शुरुआत, 1961 से हुई। और जो इसमें कैश प्राइज़ दिया जाता है, मतलब अर्जुन अवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, एक शील्ड तो मिलेगी, उसके साथ आपको कितना कैश प्राइज़ मिलेगा, तो 15 लाख रुपए यहाँ पर कैश प्राइज़ आपको दिया जाएगा। और ये जो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये तो इसमें कोई आपको याद करने वाली बात नहीं है इतनी, ठीक है। युवा मामले, अब युवा मामले नहीं होगा, ठीक है, ये आपका इसको इंग्लिश में ही याद करो, ठीक है। खेल मंत्रालय, यूथ अफेयर्स, ठीक है, इसे डायरेक्ट इंग्लिश में भी याद लिख लेना। उसके बाद फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इस बार CHSL में आया था कि जो वुमेन हॉकी प्लेयर हैं वो अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, तो जो एक है आपके एनी लम्सडेन जिनको आपका अर्जुन अवार्ड मिला था, ये फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर थी, 1961 में मिला था इनको, ध्यान रखना। इस बार CHSL 2024 में ये सवाल बना भी था। उसके बाद है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, अब द्रोणाचार्य से ही समझ में आ रहा होगा, द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे पांडवों के और एकलव्य के, ठीक है। तो बेसिकली ये किसको दिया जाता है,
कोचेस को ही दिया जाता है, जो गुरु होते हैं उनको ही दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए है? कोचेस के लिए, जो स्पोर्ट्स और गेम में कोचेस होते हैं उनके लिए। इसका जो इंस्टीट्यूशन मतलब जो ये प्रारंभ हुआ 1985 से हुआ, ठीक है। ये कब हुआ था? 1985 से हुआ है। ये स्टेनो में इस बार सवाल भी बना है। जो फर्स्ट अवार्ड है वो किस किस को दिया गया था, ठीक है, तो वो दिया गया था भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि रेसलिंग कोच थे। ध्यान रखना कभी कभी पेपर में बहुत रेयर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट अवार्ड, फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी थे भालचंद्र भास्कर भागवत, ये रेसलिंग कोच थे। साथ में 2 लोगों को और मिला था। एक थे आपके जस्ट बेटा सेकंड, एक थे आपके यहाँ पर ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि बॉक्सिंग कोच थे। एक थे आपके ओम नाम्बियार जो कि एथलेटिक कोच थे, ठीक है। कब दिया गया इनको? जब 1985 शुरुआत हुई तो 1985 में दिया गया होगा। उसके बाद है हंसा शर्मा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट वुमेन टू विन द द्रोणाचार्य अवार्ड। हंसा शर्मा आपकी पहली वुमेन थी जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। और ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं? तो ध्यान रखना रेसलिंग कोच थी ये, और इनको 2000 में दिया गया था, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए इतनी। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उसका प्रीवियस नाम क्या था। तो प्रीवियस नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका 6 अगस्त 2021 को नाम बदल के क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो CHSL में ये पूछा भी गया था कि आपका कौन सी डेट को नाम चेंज हुआ है, तो 6 अगस्त 2021 को नाम चेंज हुआ है, पता होना चाहिए आपको ये डेट। CPO में भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को किसके नाम पे रखा गया, तो उसमें ऐसे मेजर, कर्नल ऐसे ऑप्शन थे, तो उसका आंसर मेजर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला तो वो हैं आपके विश्वनाथ आनंद। उनका नाम क्या है यहाँ पर? विश्वनाथ आनंद है, ठीक है। हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं संजय गांधी अवार्ड के बारे में। संजय गांधी अवार्ड 1982 में शुरुआत होता है। किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जो आपकी साइंटिफिक एफर्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में के क्षेत्र में, अगर कोई एफर्ट डाल रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, ठीक है, मतलब उनके एफर्ट्स को इनकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है कि ठीक है भाई, इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए जितनी तुम साइंटिफिक रिसर्च हो उतनी करो, जितना तुम बेहतर बना सकते हो इन्वायरमेंट को उतना बेहतर बनाओ। तो उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, संजय गांधी अवार्ड। और इसकी जो कैश प्राइस रहता है वो 1 लाख रुपए रहता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है अक्सर पूछ लेते हैं बच्चे, 22 लगा लेते हैं क्योंकि 22 ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है, लेकिन ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। अब देखो पेपर में अक्सर 24 में से किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये किसको मिला है, लेकिन ज़्यादातर वो हिंदी और इंग्लिश में पूछता है कि 2024 में ऐसे पूछ लेगा कि 2024 में जो हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला वो किसको मिला। तो ध्यान रखना ये गगन गिल को मिला है। इनकी एक पोइट्री थी, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है, मैं जब तक आई बाहर, इन्होंने एक कविता लिखी थी, उसके लिए गगन गिल को हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए 2024 में किसको मिला है, तो ईस्टराइन कायर को मिला है। ये स्पिरिट नाइट करके इनका एक नोवेल था, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हम कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो वो है हमारा परमवीर चक्र। इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन एक तरह से गैलेंट्री अवार्ड है। तो कभी आपसे पूछ ले कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो परमवीर चक्र है, ध्यान रखना, ठीक है। और परमवीर चक्र जब दिया जाता है कि जब आप लड़ाई कर रहे हो, किसी से लड़ाई हो रही है किसी कंट्री के खिलाफ या किसी टेररिस्ट से, और आपने वहाँ पर बहुत बहादुरी से लड़ाई की और वहाँ पर अपनी एक जीत हासिल की, तो आपको परमवीर चक्र दिया जाता है। और अगर आपकी किसी टेररिस्ट से मुठभेड़ में अगर आपकी डेथ हो जाती है और बहुत आपने वीरता दिखाई वहाँ पर, मतलब 10-20 लोगों को मारकर तब आप शहीद हुए, उस केस में अशोक चक्र दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और देखो और चक्र हैं आपके, जैसे महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, शौर्य चक्र है, तो ये सारे क्या हैं आपके गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। एक बार आपका पेपर में पूछा गया था कि आपके पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन से हैं, तो
अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये आपके कौन से हैं? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सोल्जर ड्यूरिंग मतलब कि किसी से हमारा लड़ाई चल रही है, फाइट हो रही है, ठीक है, और उस मुठभेड़ में वो शहीद हो जाते हैं तो उनको पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा अशोक चक्र है, उसके बाद शौर्य चक्र है, उसके बाद कीर्ति चक्र है। ये ध्यान रखना। और ये जो गैलेंट्री अवार्ड है, इधर थोड़ा सा ये कट गया है, जो आपका गैलेंट्री अवार्ड है वो रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। देखो जो ज़्यादातर अवार्ड हैं, एक ट्रिक और बता रहा हूँ आपको, जो ज़्यादातर अवार्ड दिए जाते हैं वो आपके रिपब्लिक डे पे ही दिए जाते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एवल प्राइज की। ठीक है, एवल प्राइज आपसे दो तरह से पूछ लेगा कि एवल प्राइज आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछ लेगा, या एवल प्राइज हाल फिलहाल में किसको मिला है, ये पूछ लेगा। तो एवल प्राइज मैथ के फील्ड में दिया जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है इसको। और 2024 में जो एवल प्राइज मिला है वो एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन रहे हैं, माइकल टैलाग्रांड। इनको 2024 का एवल प्राइज मिला है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम ग्रैमी अवार्ड के बारे में। तो दो तरह से सवाल बनेंगे कि ग्रैमी अवार्ड आपका किसको दिया गया, मतलब किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये म्यूजिक के फील्ड में, संगीत के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। वहीं पर वहाँ पर ये पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से किसको अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड। उसमें एक रविशंकर नाम होगा तो ऑब्वियसली बात है लगा देना। और आपसे ये पूछ लें कि मैक्सिमम टाइम किसने ग्रैमी अवार्ड जीता है, इंडिया से बात करें तो रविशंकर ने 5 बार ये ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, ध्यान रखना। और तानवी शाह के बारे में ध्यान रखना, ये फर्स्ट फीमेल हैं भारत से जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ आप सभी को पता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नोबेल प्राइज़ से अक्सर आपके सवाल बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ 1901 में इंस्टीट्यूट हुए थे। अगर आपसे पूछे कभी पेपर में कि ये कब स्थापित हुए नोबेल प्राइज़, तो 1901 में हुए हैं। कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। ठीक है, 1901 से ये 5 फील्ड में दिए जा रहे थे, बट 1968 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिए जा रहे हैं। ये जो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की थी वो किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 से हो गई थी, जब 5 क्षेत्रों में दिए जा रहे थे। किस किस में दिया जाता है ये भी पूछ लेता है। ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से किस फील्ड में नहीं दिया जाता। तो आपको पता होगा किस फील्ड में दिया जाता है, तभी तो आप कर पाओगे कि किस फील्ड में नहीं दिया जाता। और देखो बहुत आसान है, एक तो साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मेडिसिन याद कर लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, 3 नाम और याद रखने। उसके बाद आपका नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है, भारत की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो जो नोबेल प्राइज़ है सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1930 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नहीं, पहले एशियन बने थे, फर्स्ट एशियाई बने थे। यहाँ पर मैंने पहले एशियाई बने थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मतलब पूरे एशिया के अंदर इतनी कंट्रीज आती हैं, तो फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था? इन्होंने जो गीतांजलि लिखी थी उसके लिए इनको मिला था। और ये फर्स्ट आपके एशियन ही नहीं थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे, यूरोपियन भी थे। यूरोपियन का मतलब कहने का मतलब यह है कि जो देखो 1901 में आपके नोबेल पुरस्कार शुरू हुए, 1913 तक जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले वो सारे जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उन्हीं की कंट्रीज़ के लोगों को मिलता आ रहा था। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने और साथ में फर्स्ट एशियन बने। फर्स्ट इंडियन तो ऑब्वियसली बनेंगे ही बनेंगे जिनको आपको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के फील्ड में। और अभी तक ये ओनली पर्सन है, अगर आपसे पूछ ले कि अभी तक भारत के अंदर ये ओनली पर्सन है जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अदर इंडियंस के बारे में अक्सर पूछ लेता कि इनमें से किसके लिए मिला है। जैसे CB रमन को फिजिक्स के लिए मिला है, ध्यान रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है। हरगोविंद खुराना मेडिसिन के लिए मिला है। अब देखो जो हरगोविंद खुराना है ना, वो आपके इंडिया के नहीं है, वो US सिटीजन है लेकिन इंडियन ओरिजिन से हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। और इनके बारे में पेपर में सवाल भी बना है। जो इंडियन ओरिजिन से होते हैं वहाँ से अक्सर सवाल बन जाता है। मदर टेरेसा, अब जैसे ये इंडिया से नहीं थी बट ये इंडियन सिटीजन थी, तो इन्हें हम इंडिया में ही कंसिडर करेंगे। इनको पीस में मिला था, पीस नोबेल प्राइज़ मिला था।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। देखो जहाँ मैंने स्टार लगाया, कहने का मतलब है वो इंडियन ओरिजिन के थे, सॉरी, बट इंडियन सिटीजन नहीं थे, वो यूएस सिटीजन थे। ठीक है, इनको फिजिक्स में मिला। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला है। वेंकट रमन रामकृष्ण, ये भी आपके यूएस सिटीजन थे, इंडियन ओरिजिन से, इनको केमिस्ट्री में मिला था। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में मिला है। अब लास्ट के जो 2 लोग हैं जिनको मिला, उनकी ईयर याद रखना, ईयर पूछ लेता है पेपर में। कैलाश सत्यार्थी को पीस नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। वहीं पर अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला है 2019 में। तो ये 2 लोगों की लास्ट ईयर याद रखना, और ये जो फर्स्ट पर्सन है इनकी ईयर याद रखना। ठीक है, नोबेल प्राइज से ये याद रखना। अभी देखो हर साल आपके नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो 2024 के नोबेल प्राइज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपके सवाल बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अब हम देख लेते हैं किसको मिला है। देखो यहाँ पर जो फिजिक्स में मिला है वो जॉन जे हॉपफील्ड एंड जियोफ्रे ई हिंटन को मिला है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ मेडिसिन में, तो मेडिसिन में यहाँ पर विक्रम अम्ब्रोस एंड गैरी रुबकन को मिला है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस एंड जॉन एम जंपर को मिला है। लिटरेचर में हैन कैंग को मिला है। पीस में जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है एक, निहोन हिदाइंक्यो, इसको मिला है। और इकोनॉमिक्स में डैरोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, इसको मिला है। ठीक है, नाम थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन कोई ट्रिक बना के याद कर लेना, आराम से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है खाली जॉन याद करो, ऐसे याद करो। अगर देखो ऐसे याद करो कि जॉन ज्योग्राफी फिजिक्स और हिंदी में बहुत अच्छा है, तो देखो जॉन ज्योग्राफी फिजिक्स और हिंदी में बहुत अच्छा है, तो हिंदी से हिंटन नाम याद हो जाएगा। ऑप्शन होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पेपर में ऑप्शन नहीं होंगे, जब ऑप्शन होंगे तो आप आराम से याद कर ले जाओगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कुछ नोबेल प्राइज़ से और भी सवाल बनते हैं, जो प्रीवियस सवाल बने भी हैं आपके। जैसे कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि फर्स्ट साइंटिस्ट बताओ जिनको 2 नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं, तो वो है मैरी क्यूरी। ठीक है, एक आपका नाम याद रखना, नॉर्मन अर्नेस्ट बारलोंग। ठीक है, ये मैंने आपको जब ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा था तो उसी से रिलेटेड है। जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है वो MS स्वामीनाथन है। ठीक है, और जो आपके नॉर्मन बारलोग हैं वो आपके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, ये 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, कंट्रीब्यूशन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को तो आप जानते ही होंगे, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2006 में, और इनको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस सिस्टम भी बोलते हैं। और जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको मोहम्मद यूनिस के बारे में हम अच्छे से देख रहे होंगे जब हम बैंक पढ़ेंगे। लाइनस कार्ल पॉलिंग के बारे में इनको केमिस्ट्री में मिला है 1954 में। ये सब वो लोग हैं जो SSC के अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो किसी ना किसी पेपर में ये नाम आए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैंने इनको कंसिडर किया है, क्योंकि इन्हें अवार्ड देखोगे तो बहुत पुराने मिले हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे इसमें से कुछ नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरी क्यूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद यूनिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नेल्सन मंडेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 नाम तो एटलीस्ट याद कर ही लेना। नेल्सन मंडेला को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था फॉर डिसमेंटलिंग अपर, मतलब जो आपका रंग भेद होता है साउथ अफ्रीका में, जो रंग भेद था उसको ख़त्म करने के लिए, उसको एंड करने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1993 में। और एक जीन बैप्टिस्ट पेरिन, इनको फिजिक्स में 1926 में नोबेल पीस प्राइज़ नोबेल फिजिक्स प्राइज़ मिला है। आगे देख लेते हैं बुकर प्राइज़ के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बुकर प्राइज़ है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था वो थी अरुंधति रॉय, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। 2024 में किसको मिला है, तो सामांथा हार्वे को मिला है, ऑर्बिटल करके इनकी एक बुक है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कुछ म्यूजिक एंड आर्ट अवार्ड स्टेट वाइज, तो देखो अक्सर सवाल बनते हैं आपके, जैसे MG म्यूजिक अवार्ड है, ये किस स्टेट का है, ये नागालैंड का है, ध्यान रखना। नंदी अवार्ड है, ये किस स्टेट का है, ये आंध्र प्रदेश का है। हरिबर सनम अवार्ड है, ये कौन सी स्टेट देती है,
केरल गवर्नमेंट देती है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि एमजी म्यूजिक अवार्ड किसको दिया गया, ये नहीं पूछा जाएगा, कौन सी स्टेट देती है ये पूछा जाएगा। तो इसको नागालैंड गवर्नमेंट देती है, इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट देती है, इसको केरला गवर्नमेंट देती है। तानसेन सम्मान इंपॉर्टेंट है, 1980 में शुरू हुआ, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के एक्सपोनेंट होते हैं उनको दिया जाता है। ये सारे अवार्ड जब मैं आपको क्लासिकल डांसर हमने पढ़ा है, और हम जब आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन कर रहे थे स्टैटिक जीके के अंदर, तब मैंने कराए भी हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम अवार्ड्स डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको दोबारा फिर से करा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो तानसेन अवार्ड है, ये जो तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में, तब ये दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो कालिदास सम्मान है वो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम और अवार्ड देख लेते हैं, जैसे कि गुरु केलुचरण महापात्रा अवार्ड है, वो उड़ीसी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक है हमारा गुरु गंगाधर प्रधान अवार्ड। तो जो गुरु गंगाधर प्रधान अवार्ड है, ये पूछा गया था कि किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये डांस के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और जो आपके गंगाधर प्रधान थे वो उड़ीसी एक्सपोनेंट थे, उड़ीसी क्लासिकल डांसर थे, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो स्टेनो में इस बार सवाल बना था कि गुरु गंगाधर प्रधान अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभिनंदन सरोज अवार्ड है, तो जो अभिनंदन सरोज अवार्ड है वो नेशनल अवार्ड है क्लासिकल डांस का। तो उसमें क्या था कि ऐसे दिया था कि क्लासिकल डांस का नेशनल अवार्ड कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें अभिनंदन सरोज अवार्ड आपका सही हो जाएगा। वहीं पर जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है 1952 से शुरुआत हुई, आर्ट के कैटेगरी में दिया जाता है, ध्यान रखना। और जो लता मंगेशकर अवार्ड है, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है कि म्यूजिक के क्षेत्र में, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद एक आपका एमीज अवार्ड है, इस बार MTS 2024 में बना था। कौन सा चैनल देता है ये पूछा था, तो MTV चैनल देता है, ठीक है। किसके लिए, एम टू अवार्ड द बेस्ट टैलेंट इन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आज का हमने लेक्चर में कंप्लीट अवार्ड्स देखे हैं, ठीक है। ये यहाँ से आपके सवाल बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। बाद बाकी का जो अवार्ड्स बचेंगे, जो अवार्ड्स करंट अफेयर का जब हम लेक्चर करेंगे, जब हम करंट अफेयर कर रहे होंगे, तब हम वहाँ पर अवार्ड्स को, जो आपके करंट अफेयर के अवार्ड्स होंगे वो हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यहाँ तक आपने लेक्चर देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना, आपकी फीडबैक मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और देखो, आई होप कि आप इसके नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप इनके नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप, हमने एक ग्रुप बनाया है जिसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप स्टैटिक जीके के सभी लेक्चर्स की PDF, हिस्ट्री, अभी मैं स्टैटिक जीके करा रहा हूँ तो उसकी PDF मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश में अलग। फिर मैं आपको कंप्लीट जीके कराने वाला हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, हैंड रिटन PDF एक्सेस कर सकते हो। आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 199 रुपये पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको जो PDF मिलेगी वो हिंदी में अलग मिलेगी, इंग्लिश में अलग मिलेगी। 199 में आपको स्टैटिक जीके के सभी लेक्चर्स की PDF, हिस्ट्री के सभी लेक्चर्स की PDF, ज्योग्राफी के सभी लेक्चर्स की PDF, पॉलिटी के सभी लेक्चर्स की PDF, ठीक है, साइंस के सभी लेक्चर्स की PDF, इंग्लिश के रूल्स की PDF, सब कुछ मिलेगा, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। इसकी PDF के लिए आप मैसेज करो इस ग्रुप पे कि मुझे, इस नंबर पर, कि मुझे PDF ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको एक QR सेंड किया जाएगा, आप उस पर पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको विदिन 2-3 आवर्स ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।